हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एपी का फोर्थ पार्ट। इट इज अ फोर्थ पार्ट और ये आपके एपी का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम जीपी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, इसमें दो ही प्रॉपर्टीज हैं, तो पहले प्रॉपर्टीज टू द पॉइंट आते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। Properties of AP: if a non-zero constant is added, subtracted, multiplied or divided to a given AP, then resultant sequence will be AP। किसी भी AP में अगर कोई एक नंबर, कांस्टेंट नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगा वो भी AP ही बनेगी। ये प्रॉपर्टी है। एग्जांपल नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं। एग्जांपल, ये AP आपके सामने दिख रही है। 4, 6, 8, 10, 12 की AP है। अगर इस AP में सपोज मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, लेट 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 8, 6 2 12, 8 2 16, 10 2 20 एंड 12 2 24। आप देख सकते हैं 8, 12, 16, 20, 24 भी एक AP ही है। अगर इस AP को मैं किसी नंबर से डिवाइड करूं, लेट्स से मैं 2 से डिवाइड करता हूं, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2, 6 बाय 2 3, 8 बाय 2 4, 10 बाय 2 5, 12 बाय 2 6। आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6 भी आखिर एक AP ही है। तो किसी भी AP को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर रिजल्टेंट AP ही बना। सिमिलरली अगर इसमें कोई नंबर ऐड कर दें, लेट इट बी, मैंने 3 ऐड किया हुआ है, तो 4 + 3 7, 6 + 3 9, 8 + 3 11, 10 + 3 13 एंड 12 + 3 15। अगेन 7, 9, 11, 13, 15 इज एन AP। तो किसी भी AP में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, ऐड करने पे, डिवाइड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी एक AP ही बनती है। ये प्रॉपर्टी में मेंशन्ड है। और छोटा सा दूसरी प्रॉपर्टी, इफ ए बी सर AP, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो B माइनस A विल बी इक्वल टू C माइनस B होगा, ऑफ कोर्स, है ना। A B से अगर AP में, तो B माइनस A होगा कॉमन डिफरेंस और C माइनस B भी होगा कॉमन डिफरेंस। तो B माइनस इक्वल टू C माइनस B, सो सॉल्व करने पर आ जाएगा B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2। तो ये भी AP की प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें हम कैसे क्वेश्चन होते हैं इन प्रॉपर्टी बेस्ड, मैं आपको एग्जाम्पल, तो उसमें हम टोटल 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, if A, B, C are in AP, then show that B plus C, C plus A plus B are also in AP। ABCP में हमें दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि B plus C, C plus A plus B भी AP में होंगे। तो हमें बेसिक दिया क्या है, हमें दिया है अगर ABCP में, तो हमें गिवन है यहाँ पर कि A plus C भी हमें गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि B plus C, C plus A plus B AP में होंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि B plus C, C plus A plus B AP में है और हम अपने अजम्पशन को ट्रू प्रूफ करते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, हम क्या मान लेते हैं कि B प्लस C, C प्लस A प्लस B AP में होंगे, ये हम एज्यूम कर लेते हैं और अपने अजम्पशन को हम ट्रू प्रूफ करने के, हमने जो एज्यूम किया वो सही है। ये तरीका होता है प्रूफ करने का। नाउ हमने क्या एज्यूम कर लिया है कि तीनों AP में होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, B प्लस C, C प्लस A प्लस B विल बी एन AP, हमने एज्यूम कर लिया। और अब हम अपने अजम्पशन को ट्रू प्रूफ करेंगे कि हमने जो एज्यूम किया वो सही है। तो चलिए, अगर हम मान लेते हैं, ये हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि AP में है, तो क्या होना चाहिए, अगर AP में, तो दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो C प्लस A माइनस B प्लस C शुड बी इक्वल्स टू A प्लस B माइनस C प्लस A, राइट। सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका C कट गया तो A माइनस B आ गया, यहाँ से आपका A कट गया तो B माइनस C आ गया। तो सॉल्व करने पर आ गया A प्लस C इक्वल टू B, विच इज गिवन। देखिए यहाँ पे A प्लस C 2B है, ये गिवन आ गया। कहने का मतलब हमारा अजम्पशन सही है, हमने जो एज्यूम किया होता सही है, इसलिए देयरफॉर वी से फाइनली कि B प्लस C, C प्लस A प्लस B आर इन AP। ये तरीका होता है करने का। हमने एज्यूम किया उस AP में है और फाइनली अपने एज्यूम्पशन को हमने ट्रू प्रूफ कर दिया। मेथड नंबर 2, ये वाला मेथड है, जो ये वाला मेथड है, मेथड नंबर 2, इससे कर रहे हैं। अब यहाँ पे ABC AP में ऑलरेडी हमको पता ही है, ABC हमको, और हमें क्या प्रूफ करना है कि B प्लस C, C प्लस A प्लस B AP में होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ABC में किसी भी नंबर से प्लस माइनस इंटू डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ लिखा भी है, यहाँ पे लिखा है मैंने, सब्ट्रैक्ट A प्लस B प्लस C फ्रॉम ऑल मतलब तीनों नंबर से। तो हमने क्या किया, A B C में से इस नंबर को माइनस कर दिया, A प्लस B प्लस C माइनस कर दिया है। तो A माइनस A प्लस B प्लस C कॉमा B माइनस A प्लस B प्लस C कॉमा C माइनस A प्लस B प्लस C आर इन AP, ये भी AP में ही होंगे। ऑफकोर्स माइनस करने पर A कट गया यहाँ से, ये बचा, B भी कटा तो ये बचा, C कटा तो ये बचा, तो ये भी आपका AP में ही होंगे। और इस AP को हम -1 से डिवाइड बाय -1 कर देते हैं। इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। और क्योंकि तो फाइनली ये सीक्वेंस भी आपका AP ही होगा। तो B प्लस C, A प्लस C, A प्लस B भी AP ही होगा, और ये हमें प्रूफ करना था। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इफ ABC आर इन AP, देन प्रूव दैट A square B plus C, comma B square C plus A, comma C square A plus B are also in AP।
हमें पता है कि ए बी सी एपी में है और हमें प्रूफ करना है कि ये तीन टर्म एपी में होंगे। अगर ए बी सी एपी में मतलब ये तो पक्की है कि ए प्लस सी इक्वल टू बी तो होगा। अब अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि तीनों एपी में हैं और हम अपने एजम्पशन को ही ट्रू प्रूफ करेंगे। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे एपी में है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी प्लस सी कॉमा बी स्क्वायर सी प्लस ए कॉमा सी स्क्वायर ए प्लस बी विल बी इन एपी। विल बी इन एपी मतलब हमने एज्यूम किया है कि एपी में होंगे और अब हम अपने एजम्पशन को ट्रू प्रूफ करेंगे, हमने जो एज्यूम किया वो सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम अब अभी मान लेते हैं कि एपी में है, तो अगर मैंने मान लिया एपी में तो क्या होगा, दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस होना चाहिए। तो दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस। a1 a2 a3 है तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, राइट। और फिर इसको सिंपली ओपन ब्रैकेट ओपन करना आप समझते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक पेयर बनाएंगे प्रॉपरली। तो ये जो होगा बेसिकली बी स्क्वायर सी आपके साथ ए स्क्वायर सी के साथ आएगा इसके साथ, और ये सी स्क्वायर आएगा आपके साथ बी स्क्वायर के साथ आएगा। ये दोनों आएंगे और ये दोनों जो दोनों बच जाएंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी यहाँ पर ये बच जाएगा सी स्क्वायर बी और बी स्क्वायर सी यहाँ पर है। पेयरिंग कर लेंगे प्रॉपरली और उसके बाद यहाँ से सी कॉमन निकल गया तो बी स्क्वायर स्क्वायर बचा, यहाँ से ए बी कॉमन निकल गया तो बी माइनस से बचा, यहाँ से आपका ए कॉमन निकल गया तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर बचा, और यहाँ से बी सी कॉमन निकल गया तो सी माइनस बी बचा। ये फैक्टराइज हो गया आपका, फैक्टराइज होकर हो गया बी माइनस से बी प्लस ए, यहाँ पे भी आपका बी ए कॉमन निकल गया, यहाँ पर आपका ए कॉमन निकल गया, राइट, सॉरी ये फैक्टराइज हो गया सी माइनस बी सी प्लस बी। और उसके अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से बी माइनस से होल कॉमन निकल रहा है, देखिए बी माइनस से दोनों जगह पर होल कॉमन निकल जाएगा। तो बी माइनस से होल कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से बचेगा सी इस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा सी बी प्लस सी ए, यहाँ से बी माइनस से कॉमन निकल जाएगा तो केवल बी ए बचेगा, यहाँ से ये कॉमन निकल जाएगा सी माइनस बी तो ये ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी और ये ए इसमें हो जाएगा ए बी हो जाएगा और यहाँ से बी प्लस सी बच जाएगा। और दोनों टर्म सेम ही है तो ये दोनों पे कैंसिल हो जाएंगे आपके। यहाँ से बचेगा b माइनस से सी माइनस बी और सॉल्व करने पर आ गया 2b इज इक्वल टू प्लस सी विच इज गिवन, जो कि ट्रू है। ये तो गिवन है ट्रू है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था ट्रू है और इसलिए अब हमने जो एज्यूम किया था ट्रू है, कहने का मतलब ये तीनों एपी में होंगे। तो फाइनली मैंने लिखा है देयरफॉर वी कैन से दीस थ्री टर्म्स आर इन एपी। ये तरीका है प्रूफ करने का। अब बात करते हैं मेथड 2 की। तो मेथड 2 में है ये दिया है एबीसी एपी में है और हमको प्रूफ करना है एबी में होंगे। तो यहाँ पे अगेन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि काफी तक कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, सम टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट। कुछ क्वेश्चन तो मुझे भी काफी तकलीफ होती है मैनेज करने में, फिर भी एनीवे आई एक्सप्लेन दिस मेथड। सबसे पहले एबीसी से मैंने डिवाइड कर दिया, ये पूरा फुल कॉमन सेंस है, ऐसे समझ में नहीं आता। अब ये बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको क्या समझ में आया सब करना है, ऐसा कोई आंसर नहीं है, बस आपको कॉमन सेंस अप्लाई करते जाइए आपको आंसर आता जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एबीसी सबको डिवाइड कर दिया तो आपका ये आपका ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बी भी कैंसिल हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा और ये भी आपका एबीसी में होगा। उसके बाद इन तीनों को मैंने इससे ए बी प्लस बी सी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों को ए बी प्लस से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया है, सेपरेटली डिवाइड किया। ध्यान से देखेंगे तो बीसी बाई बीसी 1 होगा और यहाँ से बचेगा ए बी और सी ए, तो ए बी और सी ए के अपॉन में बी सी आ जाएगा, ये आ गया। वैसे यहाँ पे भी आपका ए सी बाई सी 1 होगा और यहाँ से बचेगा ए बी और बी उसके अपॉन में ए सी आ जाएगा, और यहाँ से ए बी बाई ए बी 1 होगा और यहाँ पे आएगा बी सी प्लस सी के अपॉन में भी आ जाएगा। हमने क्या सेपरेट डिवाइड कर दिया है, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, होप इज क्लियर टू यू। बीसी बाई बीसी 1 है और ए बी प्लस सी के अपॉन बीसी आएगा एंड सो ऑन। और सब तीनों में से फिर 1 को माइनस कर देंगे, तो माइनस तीनों में से कर देंगे तो 1 1 कट जाएगा और फिर यहाँ से ए कॉमन निकला, यहाँ से बी कॉमन निकला, यहाँ से आपका सी कॉमन निकला। और उतना करने का फिर तीनों में हमने ए बी सी मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी इंटू कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी इंटू कर दिया। जब यहाँ ए बी सी इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी, इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ए सी आ जाएगा और इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर ए बी आ जाएगा। और इससे क्या होगा, फिर आपका बी सी कैंसिल हो जाएगा, या आपका ए सी कैंसिल हो जाएगा, आपका ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो बच गया आपका आंसर है और इस तरह आपने एपी में अपने प्रूफ कर दिया। अब एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखिए, मैं आपको नोट देता हूं। एक क्वेश्चन से ट्राई करके देखिएगा। 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आर इन एपी गिवन है। प्रूफ करना है बी प्लस सी अपॉन ए कॉमा सी प्लस अपॉन बी कॉमा ए प्लस बी अपॉन सी आर इन एपी में प्रूफ करना है। तो आप एक ट्राई करके देखिएगा वीडियो को पॉज करके और उसके बाद फिर सोल्यूशन देखिएगा अगर ना हो पाए तो। एनीवे आई एक्सप्लेन द सोल्यूशन, होप यू पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। आई एक्सप्लेन द सोल्यूशन। एनीवे तो हमें गिवन हमें है कि 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
बी, क्योंकि आपको इन दोनों का सम इसका ट्वाइस होगा, तो 1/a + 1/b शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/b, ये गिवन है, हमें ऑलरेडी पता है। तरीका वही होगा कि हमें मान के चलेंगे कि तीनों एपी में है, तो हम तीनों को मान के चलेंगे एपी में है, तो हमने वही लिखा है कि लेट इट बी दिस थ्री टर्म b + a/a, c + a/b, a + b/c आर इन एपी, जो हमने एज्यूम कर लिया है। और अब अपने अजम्पशन को हम ट्रू प्रूफ करेंगे कि ना जो अजम्पशन है वो सही है। तो हमारा अजम्पशन है विल बी इन एपी, हमारा एज्यूम कर लिया एपी में है, तो अगर एपी में है तो क्या होना चाहिए, दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस होना चाहिए। तो सबसे पहले c + b माइनस b + c/a शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो a + b/c माइनस c + a/b। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप समझते ही हैं, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे, और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली ये तो इट इज मैनेजेबल टू यू। यहाँ से आपका जो पेयर बनेगा ये आपका a - b + b बना, यहाँ से आपका पेयर बना b - c b + c, और यहाँ से ध्यान से कॉमन निकाल, ये a - b कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, तो बचेगा a + b + c, यहाँ से b - c कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा b + c + a, ये दोनों को टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा a - b/a, यहाँ से बचेगा b - c। थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ a - b/a को हम सेपरेट डिवाइड करेंगे तो a/a की वैल्यू 1 आएगी, माइनस b/a हमने क्या किया a/a, इसमें लिख के बता देता हूँ, शायद आपको वो, तो इसको ऐसा किया एक्चुअली मैंने a - b/a, इसको मैंने कैसे लिखा है, इसको लिखा है a/a माइनस b/a, ऐसा लिखा है, और दैट इज 1 - b/a, समथिंग लाइक दिस, ऐसा इस तरह से a/a, और इसको भी मैंने लिखा है 1 - b/a। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज होगी, अगर आप इसको ये आपको जाएगा b - c/c को इसको लिखेंगे b/c माइनस c/c, तो हो जाएगा b/c - 1, समथिंग लाइक दैट, ऐसा। तो ये आपका हो जाएगा आपका 1 - b/a, b/c - 1, और फिर ये आपका 1 1 2 हो गया, इधर चला जाएगा, और आपको फिर ये आपको जो b यहाँ से कॉमन निकल के नीचे आ जाएगा, b कॉमन निकल के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर b कॉमन नीचे, तो देखिए भैया आ गया आपके पास 2/b = 1/a + 1/c, सेम आ गया, मतलब हमने जो एज्यूम किया था ट्रू होगा। एक लाइन लिखी नहीं यहाँ पे एक लाइन और नोट करना पड़ेगा लास्ट में, एंड देयरफॉर, एक लाइन एडिट नहीं है, एंड देयरफॉर ये जो 3 टर्म है वो एपी में, देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे हम, एंड देयरफॉर लास्ट में लिखना चाहिए b + a, c + a/b, a + b/c आर इन AP, ये लिखना चाहिए, शुड बी रिटर्न। और फाइनली मेथड 2, तो मेथड 2 में हम ये एज्यूम कर लिए एपी में है, अब हमें कुछ मैनिपुलेट करके इसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया a + b + c से, सबको तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो a/a 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा b + c/a, यहाँ पे भी b/1 हो गया, और यहाँ a + c/b, और यहाँ b c/c 1 हो गया, और a + b/c आ गया। 1 सारे सबको 1 से सबको माइनस कर देंगे, तो 1 1 सब तीनों में -1 कर देंगे तो तीनों 1 कट जाएगा, तो जो बचा वही मेरा आंसर, आई थिंक, हाँ राइट, जो बच गया वही मेरा आंसर है, ये आपके एपी में होंगे। और ये जो अगेन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो मैनिपुलेट करना होता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, खुद ही सोचना पड़ता है दिमाग लगा करके। एनीवे दोनों मेथड करना जरूरी नहीं होता, जिसमें आपको ज़्यादा कंफर्ट है करिए। तो ये मेथड तो जो हर जगह काम, देखिए ये मेथड जो 2 है वो तो हर जगह इतना आसान नहीं होता अप्लाई करना, कभी लगता है कभी नहीं लगता, पर इस मेथड से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो एनीवे फिर भी योर विश है, मैंने लिख भी दिया है, बोथ मेथड इक्वली राइट, इट्स योर चॉइस, क्या और इन योर कंफर्ट क्या कौन सा पसंद करते हैं।